शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक प्यारी सी बेटी शिवानी थी। शिवानी को ढोलक बजाने और नाचने गाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले उसकी इस आदत को ठीक से समझते नहीं थे, इसलिए वह मुश्किल से ही कभी ढोलक बजा पाती या नाच पाती थी। मम्मी, आज पड़ोस में एक शादी है। उन्होंने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं ढोलक पर नाच सकूं और ढोलक भी बजा सकूं। क्या आप मुझे वहां तक जाने देंगी? हाँ ठीक है शिवानी, तुम जाओ, लेकिन समय पर घर वापस आ जाना। वहां उसने खुलकर ढोलक बजाई और नाच गाना किया। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई और फिर वह रोज उसी वक्त घर से बाहर निकलने लगी। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या बात है, आजकल शिवानी बहुत बार जाने लगी है। जी, मैं ध्यान देती हूँ, आज मैं उसको समझा दूंगी। शिवानी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना, अपने पापा के आने से पहले घर आ जाया करो। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बाहर जाना ही बंद कर दिया है। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। जाने देंगी? लेकिन माँ, मैं तो बस ढोलक पर जाने जाती हूँ। मुझे ढोलक पर जाना बहुत पसंद है। आप प्लीज पापा को बोलिए ना, वो मुझे जाने दें। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवानी उनकी बातों को मानने से इनकार कर देती रही। फिर एक दिन शिवानी बिना बताए घर से चली गई और वापस नहीं आई। माता पिता इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाना तय किया। तब से रात के 12 बजे पुराने घर से ढोलक की आवाजें आने लगीं। कुछ समय बाद मोहन नाम का एक युवक पढ़ाई के लिए उस शहर आया। वह उन आवाजों से परेशान होने लगा। मम्मी, कल रात मैंने ढोलक बजाने की आवाज सुनी। क्या कोई शादी हो रही थी आसपास? लोग कहते हैं कि यह आवाजें एक पुराने घर से आती हैं, लेकिन आज तक वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। सबको डर है कि वहां पर कोई साया है। ऐसा सब कुछ नहीं होता मामी, ये सब कहने की बातें होती हैं। आप बोलो तो मैं एक बार देख कर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहाँ इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बच्चे दूसरे कमरे में जाकर पढ़ लेना। एक दिन उसने ठानी कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। आज की रात कितनी सुंदर है। ये आधा चांद और ये हल्का हल्का अंधेरा कितना अच्छा लग रहा है। एक लाठी लेकर चलता हूँ। पुराने खंडहर घर के अंदर जाते ही उसे ठंड महसूस हुई और तेज हवाएं चलने लगीं। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? किसको ढोलक बजाना इतना पसंद है? कोई है क्या? कमरे के अंदर जाकर उसने एक औरत को ढोलक बजाते देखा। क्या तुम वही हो जो ढोलक बजाते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी ढोलक की आवाज के बारे में जानने आया था। मुझे पता करना था कि ढोलक कौन बजाता है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। शिवानी ने मोहन को अपनी कहानी सुनाई। मैं एक समय में इस शहर की एक सामान्य लड़की थी। मेरा नाम शिवानी था। मैं ढोलक बजाने के नाम पर रोज उससे मिलने जाती थी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। एक रात उसने मेरी आत्मा को काला जादू करके इस घर में बंद कर दिया। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं यहाँ ढोलक बजाती रहूंगी। मोहन को शिवानी की पीड़ा समझ आती है। वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर तुम उस जादूगर को खत्म कर दो तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। जंगल के बीच जादूगर का घर, काली ऊर्जा से भरा माहौल। तू मुझसे भिड़ेगा? तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी काली विद्या आज खत्म होगी। पुरानी दादी की सीखी विद्या से मोहन जादूगर पर वार करता है। जादूगर हार जाता है। मोहन वापस आता है उस पुराने घर में, जहाँ अब कोई आवाज नहीं आती। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने न सिर्फ मुझे मुक्ति दिलवाई है, बल्कि मेरे पाप को भी कम कर दिया। अब मैं यहाँ से शांति से जा सकती हूँ। कहते हैं उस रात के बाद कभी कोई ढोलक की आवाज नहीं आई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं अगर किसी ने शौक के खिलाफ जीने की कोशिश की तो शायद शिवानी की आत्मा फिर से लौट आए।